पापा के जाने के बाद मेरी मॉम ने अपनी जिस्मानी भूख मिटाने के लिए एक आदमी को सेट कर रखा था। वो हमारे ही घर आता था और उनके साथ ठुकाई करके चला जाता था। मैं भी अपनी मॉम की वासना को समझता था। मैंने मॉम की खुदाई कैसे की? नमस्ते, मेरा नाम पुष्पक है। मेरा घर का नाम मुन्ना है। मैं पुणे का रहने वाला हूँ। ये कहानी तब की है जब मैं 21 साल का था। मेरी लंबाई 6 फुट की है और मेरा औजार 8.5 इंच लंबा और 3.5 इंच मोटा है। ये कहानी मेरे साथ घटी एक सत्य घटना पर आधारित है। मेरी मॉम की उम्र उस वक्त लगभग 42 साल की थी और वह विधवा हैं। मैं जब छोटा था तभी मेरे पिताजी चल बसे थे। मेरी मॉम का रंग सांवला है और उनके संतरे अब 38 इंच के हैं। मॉम की कमर 34 इंच की होगी और नितंब 42 के हैं। वह हमेशा स्लीवलेस ब्लाउज पहनती है और वो उसमें बहुत मादक लगती है। जबकि ये घटना है तब मेरी मॉम की फिगर बड़ी मादक थी। पापा की मौत के बाद मॉम ने अपनी लाइफस्टाइल बदली नहीं थी। हम लोग एक रईस परिवार से हैं और पापा ने मेरी मॉम के लिए अपार धन दौलत छोड़ी थी। मेरी मॉम ने मुझे हमेशा ही खुली छूट दी थी, जिससे मेरा बचपन भी बड़ा मस्त गुजरा था। मुझे किसी बात की कमी नहीं रही थी। मैं और मेरी मॉम हम हमेशा एक दूसरे से बहुत खुले रहे हैं और इसी वजह से हम हमेशा एक दूसरे से अपना सब कुछ शेयर करते हैं। मैं उनसे अपनी एक एक बात शेयर करता हूँ, जैसे मेरे प्रॉब्लम्स, लड़कियों से दोस्ती या और भी सब कुछ मैं अपनी मॉम से बता देता हूँ। मॉम भी मुझसे सब बातें शेयर करती हैं। जब से पापा जी चल बसे हैं, शायद तभी से हम दोनों बहुत क्लोज हो गए थे। मेरी मॉम ने मुझसे इतना खुलापन शायद इसीलिए रखा था ताकि हमारी दौलत का कोई नाजायज फायदा न उठाए और हमें ब्लैकमेल आदि न करे। पापा के जाने के बाद मेरी मॉम ने अपनी जिस्मानी भूख मिटाने के लिए एक आदमी को सेट कर रखा था। वो हमारे ही घर आता था और उनके साथ ठुकाई करके चला जाता था। मैंने उस आदमी को एक बार घर में घुसते देखा था। उस समय मैं अपने कॉलेज जा रहा था। मुझे आश्चर्य हुआ कि मेरी मॉम ने मुझसे इस आदमी के बारे में कभी नहीं बताया था, जबकि हम दोनों एक दूसरे से हर तरह की बात कर लेते थे। मैंने कुछ नहीं कहा और छिपकर उस आदमी को चेक करने लगा। वो आदमी घर के अंदर गया और मेरी मॉम से बात करने लगा। मैं छिपकर उन दोनों को देखने लगा। मेरी मॉम उससे चूमा चाटी करने लगी और कुछ ही देर में उन दोनों के बीच ठुकाई होने लगा। करीब 1 घंटे बाद वो आदमी अपने कपड़े पहनकर मेरे घर से चला गया। इस घटना को मैंने बहुत सामान्य तरीके से लिया, क्योंकि मैं भी समझता था कि मेरी मॉम अब भी जवान है और उनको अपनी जिस्मानी भूख को शांत करने का अधिकार है। मैं मॉम के साथ सामान्य जीवन बिताने लगा। वो आदमी भी हफ्ते में 2 बार मेरी मॉम के पास आता रहा। वो उनको खोद कर चला जाता था। मॉम उसको कुछ पैसे भी देती थी। एक बार ऐसे ही मॉम के साथ बातचीत मसला ठुकाई की तरफ मुड़ गया, लेकिन तब मुझे उनके बारे में ऐसा कुछ नहीं लगता था कि मॉम को ठुकाई की लत है। मैं सिर्फ उनकी जिस्मानी भूख को एक सामान्य भूख समझकर चुप रहना उचित समझता था। मैं आपको बता दूं कि पापा के समय से ही मेरी मॉम को शराब पीने की आदत है, जिसके चलते उन्होंने मुझे भी 18 साल का होते ही साथ में बैठकर पिलाना शुरू कर दिया था। वो शराब के साथ सिगरेट भी पीती थी। उन्होंने ही मुझे सिगरेट पीना सिखा दिया था। शुरुआत में एक दिन मॉम ने मुझसे सिगरेट जलाकर देने का कहा। मैं मॉम को सिगरेट जलाते हुए देखता था, सो मैंने भी उनके जैसे ही सिगरेट जलाकर एक कश खींचकर उनको दे दी थी। उसके बाद से मैं अपनी मॉम के साथ शराब और सिगरेट का मजा लेने लगा था। एक बार हम दोनों पीने बैठे थे। मेरी मॉम को व्हिस्की पीना बहुत पसंद है और मुझे भी उनके साथ ही पीने में मजा आता है। हम दोनों हफ्ते में 2-3 बार एक साथ बैठकर शराब और सिगरेट का मजा लेते रहते थे। इस बार मेरे जन्मदिन पर मॉम ने मेरे लिए व्हिस्की की 3 बॉटल का सेट गिफ्ट किया। मुझे उनका ये गिफ्ट बहुत पसंद आया और मैंने उनको अपनी बाहों में भर के खूब प्यार जताया। जब भी मैं मॉम को हग करता था तो मुझे उनके संतरे बेहद मस्त लगते थे। कुछ देर बाद मैंने केक काटा और मॉम को केक खिलाने के बाद हम दोनों ने पीना शुरू कर दिया। हम दोनों ने दारू पीते पीते बहुत ज्यादा पी ली। सिगरेट का मजा भी हमारी पार्टी में रंग जमा रही थी। हम दोनों ने करीब 4 घंटे तक दारू पी और पूरी बोतल खत्म कर दी। अब हम दोनों को दारू चढ़ी हुई थी और उसी समय हम दोनों के बीच बात होते होते ठुकाई लाइफ को लेकर बातचीत होने लगी। उस दिन मॉम ने मुझे बताया कि वो उस समय किसी के साथ ठुकाई का मजा ले लेती है जब मैं कॉलेज में होता था। मैंने भी नशे में कहा, हाँ मॉम, मुझे इस बारे में पहले से पता है। मॉम ने मुझसे पूछा, तुझे कैसे पता है?
मैंने बिंदास कह दिया कि मैंने आपको एक बार उस मरियल से आदमी से खुदते हुए देखा था। उस आदमी को मरियल कहने पर मॉम हंसने लगी। मैंने आगे कहा कि जब से मैंने आपको उसके साथ नग्न अवस्था में देखा, तब से मैं भी आपको खोदना चाहता हूं। ये सुनकर मेरी मॉम 2 मिनट के लिए शांत हो गईं। फिर उन्होंने मुझे चूमना शुरू कर दिया। मैंने भी मॉम को अपनी गोद में खींच लिया। हम दोनों ने करीब 15 मिनट तक किस किया। उन 15 मिनट में मैंने अपनी मॉम के संतरे भी खूब दबाए। उसके बाद मैंने उनको नंगी करना शुरू कर दिया। उसके बाद मैंने उनको चूमना शुरू कर दिया। मॉम भी मेरे औजार को पकड़ने लगी थी। मैंने उनके एक संतरे को अपने मुंह में लेकर चूसना शुरू कर दिया और उन्हें काटना भी शुरू कर दिया। मॉम ने अपने संतरे चुसवाते समय सिसकारियां भरनी शुरू कर दी। फिर मैंने मॉम की नाभि को चाटना शुरू कर दिया। मेरी मॉम ने उस दिन केसरी रंग की साड़ी पहनी थी। उसके अंदर उन्होंने लाल रंग की ब्रा और उसी रंग पेंटी पहनी थी। सारी पेटीकोट हटाने के बाद मैंने उनके संतरे चूसने के लिए उनकी ब्रा भी उतार दी थी। अब मेरी मॉम के ऊपरी कपड़े उतर गए थे। वो मेरी गोद में बैठी थी। मैंने उनकी पेंटी के ऊपर से गुफा के साथ खेलना शुरू कर दिया। उनकी गुफा भी गीली होना शुरू हो गई थी। कुछ देर बाद मैंने मॉम की पेंटी भी उतार दी। पेंटी हटते ही मेरी मॉम की सफाचट गुफा मेरे सामने आ गई थी। मैंने एक पल की भी देर नहीं की और उनकी गुफा चाटना शुरू कर दी। वो मेरी गोद से उठी और बेड पर लेट गईं। मैंने उनके पैरों के पास जाकर अपनी जीभ को गुफा के आसपास फिराना शुरू कर दिया। मॉम ने अपनी टांगें फैला ली थीं। मैंने जीभ से गुफा चाटने की तकनीक ऑनलाइन सीखी थी, उसे इस्तेमाल कर दिया। इससे मेरी मॉम और भी पागल हो गई थी और उनके मुंह से अब आह आह की आवाज निकलने लगी थी। मॉम मेरा चेहरा अपनी गुफा पर मेरा मुंह दबाने लगी थी। अब तक मेरा औजार भी सलामी देने लगा था। मॉम ने मुझे साइड में खींचकर मेरे कपड़े उतारे और मुझे 69 की पोजीशन में आने को कहा। मैं मॉम के ऊपर उल्टा होकर लेट गया। इसके बाद मैंने उनकी गुफा में अपने मुंह को लगा दिया और मेरा औजार उनके मुंह में चला गया था। वह मेरा औजार चूसने लगी और मैं उनका गुफा पीने लगा। कोई 5 मिनट गुफा छटवाने के बाद मेरी मॉम झर गईं। झरने के बाद भी वो मेरा औजार चूसने में लगी थी। कोई 2 मिनट औजार चूसने के बाद मैं भी झरने वाला हो गया था। मैंने अपना औजार निकालने की कोशिश की, पर उन्होंने जबरदस्ती मेरे औजार अपने मुंह में रखे रखा और लगातार औजार चूसती रही। मैं समझ गया कि मॉम को मेरे औजार की मलाई खाने का मन है। मैंने मेरा पूरा पानी छोड़ दिया और मॉम ने मेरे औजार का रस अपने मुंह में भर लिया और वो उसको स्वाद लेकर एकदम से पूरा गटक गईं। माल खा लेने के बाद भी उन्होंने मेरा औजार नहीं छोड़ा। उन्होंने तब तक मेरे औजार को चूसा जब तक मेरा औजार फिर से सलामी ना देने लगा। अब मेरा औजार दोबारा खरा हो गया था। अब मेरी मॉम ने कहा, बेटा अब और मत जलाओ, मेरी गुफा में आग लगी है, तुम जल्दी से मेरी गुफा की प्यास बुझा दो। मैंने अपना औजार उनके गुफा पर सेट किया और धक्का दे दिया। मेरा आधा औजार तो बड़ी आसानी से घुस गया, लेकिन जब मैं बाकी का आधा औजार घुसाने लगा तब मॉम चिल्लाने लगी। मैं उन्हें चूमने लगा और उनके संतरे सहलाने लगा। मैं तब तक रुका रहा जब तक उनका दर्द कम नहीं हो गया। थोड़ी देर बाद जैसे उनका दर्द कम हुआ, मैंने पूछा, मॉम मुझे लगा कि आप तो हमेशा खुदवाती रहती हो, तो आपको दर्द क्यों हुआ? उन्होंने कहा कि जिस मरियल का औजार मैं लेती हूँ उस गुफाये का औजार इतना मोटा और बड़ा नहीं है, इसलिए मुझे दर्द हुआ। मैंने पूछा, मेरे औजार से कितना कम है? मॉम ने गोले उठाते हुए कहा, उस बहन का औजार तुमसे 3 इंच कम है और साले का मोमबत्ती सा है। वो तो मैं संकोच के चलते किसी और का औजार नहीं ले पा रही थी, इसलिए मेरी उससे खुदना मजबूरी थी। मैंने कहा, अब उसको गोले पर लात मार के भगा देना, मैं ही आपकी गुफा की सेवा करूंगा। मॉम ने मुझे चूमा और औजार के धक्के देने के लिए कहा। उसके बाद मैंने धक्के मारना शुरू कर दिया। मैं 15 मिनट तक मॉम की गुफा में धक्के मारता रहा। कुछ देर बाद मैंने मॉम को घोरी बनाया और पीछे से भी उनकी गुफा खुदाई शुरू कर दी। 15 मिनट बाद जब मैं झरने वाला था तो मैंने पूछा कि क्या करूं? मॉम ने कहा कि मेरी गुफा में ही झर जाओ। मैं मॉम की गुफा में ही झर गया। झरने के बाद हम दोनों ने कोई 10 मिनट तक एक दूसरे को चूमा। उसके बाद हम दोनों एक एक सिगरेट फूंक कर सो गए। फिर अगले दिन उठकर हम दोनों ने सुबह से ही पहले खुदाई की। अब मॉम और मैं एक दूसरे की शारीरिक जरूरतें पूरी कर लेते हैं। मैंने कई बार मॉम को होटल में ले जाकर उनके लिए मोटे औजार की व्यवस्था भी की और उनके सामने लड़कियों को लाकर भी थ्रीसम खुदाई का मजा लिया। हालांकि मैं अपनी ही मॉम के साथ ठुकाई करने की सलाह नहीं देता हूँ।
पर पुणे जैसे बड़े शहर में मेरे जैसे अमीर व्यक्ति के लिए बीमारी, ब्लैकमेलिंग और सामाजिक प्रतिष्ठा के चलते ये हमारी मजबूरी थी कि हम दोनों एक दूसरे की जरूरतें पूरी करें। ये मेरी ठुकाई कहानी थी